अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द शॉर्ट स्टोरी द ब्रेकफास्ट। अच्छा, दी ब्रेकफास्ट स्टोरी जो है इट इज़ अबाउट द राइटर्स एक्सपीरियंस। ही हैज़ शेयर्ड हिज ओन एक्सपीरियंस दैट वंस ही वाज जस्ट हैविंग अ लेजरली वॉक इन द फील्ड्स इन एन ओपन एरिया, और वो उस जगह पे एक विज़िटर के तौर पे आया हुआ था। और जी वो वहाँ पर आकर विज़िट के दौरान वो देखता है कि उसको एक जिप्सी मतलब एक खाना बदोश फैमिली नज़र आई, जिनमें जो उनकी एक खातून जो थी शी वॉज busy in cooking. Meanwhile she was having her little baby with her. She was nursing her और उस little baby को। और वो जो है उस दौरान ही एज इफ़ शी वॉज जस्ट डन विद द ब्रेकफास्ट, मतलब वो ब्रेकफास्ट को तैयार कर चुकी हुई थी, और वो जो है वो उस टाइम उसको बुलाती है, दो मर्दों को आवाज़ देती है जो कि हट में हैं, और उनको ये बताती है कि जी नाश्ता तैयार है। और वो जो एक बूढ़ा आदमी और एक जवान आदमी जो हट से बाहर आते हैं और वो खुशी खुशी वहाँ बैठ जाते हैं। राइटर थोड़े फासले पे ये चीज़ें देख रहा होता है और साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करता हुआ जब उनके करीब तर आता है तो वो लोग उसको दावत देते हैं दैट द राइटर शुड ऑल्सो कम एंड हैव सम मील विद दम। तो राइटर कहते पहले तो मैंने रिफ्यूज़ किया, जैसे कि एक फॉर्मेलिटी में हर कोई पूछता है और हम भी रिफ्यूज़ कर देते हैं, लेकिन देन व्हाट हैपन्स इज़ दैट वो इससे इसरार करते हैं दैट ही शुड कम एंड जॉइन देम ऑल्सो। तो राइटर कहता है इतने खूबसूरत तरीके से, इतने अच्छे से उन्होंने मुझे कहा तो मैं भी फिर बैठ गया उनके साथ। तो वो उसने देखा कि वो सबसे पहले जो ये करते हैं, ये जो लोग हैं, ये जो फैमिली है, दे से थैंक्स टू गॉड, दे जस्ट प्रे टू गॉड, और उसमें वो अपनी जो शुक्रगुजारी है वो शो करते हैं, और वो खुदा से शुक्र करने के बाद बाकायदा नाश्ता शुरू कर देते हैं। इसको भी देते हैं, साथ खुद भी खा रहे होते हैं। वो बड़ा एक अच्छा सा नाश्ता, उसमें गोश्त भी होता है इनके लिए, मीट, यानी एक अच्छा जो उनके लिए एक बहुत सी एक पार्टी लाइक खाना है वो मौजूद है, और वो उसको बड़ी खुशी खुशी खा रहे होते हैं। और वो औरत कहती है कि ये हम पता है इतने खुश क्यों हैं, ये आज बहुत खुश है क्योंकि हम अच्छा खाना खा रहे हैं और हम 12 दिनों से बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। और इस बात पे वो बाकी लोग भी मुस्कुराते हैं और वो बताते हैं कि हम एक्चुअली कॉटन पिकर्स हैं। कॉटन पिकर का मतलब ये है कि आपको पता है ये एक सीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सीजनल टास्क है। जब कपास का मौसम जो है वो कपास के पौधे का मौसम होता है और उसमें से कॉटन को पिक किया जाता है और कॉटन को इकट्ठा करके फिर बाज़ार में जैसे कि बेचा जाता है, और हम रुई को इस्तेमाल भी करते हैं अपनी रियल लाइफ में भी। तो ये बताते हैं कि हम कॉटन पिकर्स हैं, और सर आपको भी हमारे साथ कॉटन पिकिंग कर लेनी चाहिए। इसमें आजकल ये सीज़न अच्छा है, अच्छी अर्निंग हो रही है, और हम 12 दिनों से बहुत अच्छा खा रहे हैं, और इसको वो सच सच बताते हैं। ठीक है, और राइटर ये बातें सुनता है, खुश होता है और कहता है फिर मैंने जो थोड़ा बहुत जैसे खाना वगैरह खाया, टेस्ट किया, और वो वहाँ से चला गया। वो बताते हैं कि उन्होंने अपने वो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है जो लेबर्स वाला, मज़दूरों वाला, वो भी पहना हुआ है, और खैर वो वहाँ से चला जाता है उठ के। अब वो जो उठ के चला जाता है तो वो इस चीज़ में राइटर कहता है कि ये जो मैंने नाश्ता किया, ये जो ब्रेकफास्ट था, ये वो हमेशा याद रखेगा क्योंकि इसमें उसको बहुत से लेसन्स सीखने को मिले। तो अब हम आते हैं असल लेसन की तरफ। देखिए, आपको थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू इसलिए दिया कि आपको पता हो कि जी इस शॉर्ट स्टोरी में क्या होगा। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एब्रप्ट एंडिंग पे बड़ी चौंक जाती हैं और वो कहते हैं कि जी मैम ये क्या हुआ, स्टोरी ख़त्म, ये क्या था, इसमें क्या? बेटा इसमें सब कुछ है। पहली बात, इतने देर में एक बात ज़हन में रखें, हमारी ज़िंदगी ना कोई मसाला नहीं है, इसमें कोई स्पाइसेस नहीं होते। जैसा कि हम फिल्म और ड्रामास में देखते हैं कि जी एक स्पेशल प्लॉट है, वो स्टार्ट हुआ, वो प्लॉट चल रहा है और उसके बाद वो एंड हुआ। कोई स्टार्टिंग हुई, कैसे कोई पहले बच्चा था, वो जवान हुआ, फिर उसकी ज़िंदगी में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आए, फिर क्या फैमिलीज़ में इश्यूज़ आए, फिर कैसे वो रिजॉल्व हुए, और हम एंडिंग तक उस चीज़ को देखते हैं। हमें इन चीज़ों को देख देख के एक आदत होगी, और हमें ये लगता है कि लाइफ में किसी मैसेज को गेन करने के लिए हमें हर चीज़ की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के तमाम इवेंट्स का पता होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है। लाइफ में हमें छोटे छोटे मैसेजेस जो हैं, बल्कि बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस हमें छोटी छोटी हैपनिंग से ही ग्रैब करना आना चाहिए, क्योंकि लाइफ इसी तरह हमें सिखाती है। राह जाते हमें कोई एक मंजर नज़र आता है, हम सिर्फ उस मंजर को देख के किसी तक उसको पहुंचा देते हैं, कमेंट्री कर देते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को समझते नहीं है कि एक्चुअली हमें क्या समझाया जा रहा है। यानी ज़िंदगी में देखो हर चीज़ जो होती है ना वो किसी वजह से होती है, जो कुछ भी होता है वो किसी वजह से होता है। तो अगर एक वाक़या हमारे सामने आया, या हमने किसी दो बंदों को कुछ बात करते हुए देखा, हमने सुनी,
वो किसी वजह से होती है। वी शुड लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी हैपनिंग अराउंड अस। एक बात तो ये ज़हन में रखें और देखें, जो अक्लमंद इंसान होगा वो चीज़ें समझेगा, वो ऑब्जर्व इस तरह से करेगा, ही वुड बी अ कीन ऑब्जर्वर, तो उसको पता होगा कि कहाँ पे मैंने किस मैसेज को गेन करना है। अब यही चीज़ इधर भी हुई, हमने ये देखा कि राइटर को जो चाहिए था वो तो मिल गया, दैट इज़ वाई ही रॉट द स्टोरी, और उसका टाइटल है ब्रेकफास्ट। आप देखें ब्रेकफास्ट, उसको ऐसा क्या था कि उसने ये नहीं लिखा नाइस पीपल, उसने ये लिखा एक नाइस मीटिंग, उसने टाइटल दिया है नाश्ता। तो हम ये देखते हैं कि इस नाश्ते में असल में उसके लिए बहुत सारे लेसन्स थे, और यही वजह है कि ही हैज़ शेयर्ड दिस स्टोरी विद अस सो दैट वी कैन ऑल्सो लर्न सम लेसन्स फ्रॉम दीज पीपल। आप सुनते जाएं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कंटेंटमेंट रखने वाले लोग हैं, शुक्रगुजारी करने वाले लोग, कनात पसंद, अपनी किस्मत पर खुश लोग। दे वर हैप्पी विद देयर लॉट। आप ये देखते हैं कि उनको जितना मिला है वो उस पर खुश हैं, उनके पास कोई घर नहीं है, दे आर जिप्सीज, वो खाना बदोश लोग हैं। दे आर ओनली हैविंग ए हट, जो आज यहाँ से उखाड़ा कहीं और लगा दिया, आज इधर काम कर रहे हैं, कल कॉटन पिकिंग पता नहीं होगी भी नहीं, जब किसी और काम में जब जाएंगे पता नहीं कहाँ की रिहाइश किधर रहते हैं, लेकिन दे आर थैंकफुल टू गॉड, खुदा का शुक्र जिस हाल में भी हैं शुक्र करना जानते हैं। तो सबसे पहले एक तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी बात पे, दूसरा थीम, हॉस्पिटेबल लोग, हॉस्पिटैलिटी। आपने देखा दे आर नॉट जस्ट एन्जॉइंग देयर मील, वो सिर्फ उसको एन्जॉय नहीं कर रहे बल्कि दे वांट टू शेयर देयर हैप्पीनेस विद अदर्स। सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी इफ़ यू वांट टू बी रियली हैप्पी, अगर आप रियल हैप्पीनेस को एन्जॉय करना चाहते हैं तो यू शुड नो हाउ टू शेयर योर हैप्पीनेस विद अदर्स एंड यू शुड स्प्रेड हैप्पीनेस। तो उन्होंने नहीं देखा कि ये कौन बंदा है, ये एक स्ट्रेंजर है, उन्होंने सिर्फ आउट ऑफ फॉर्मेलिटी नहीं बुलाया उसको, बल्कि दे kept on asking him to join them in their meal। तो वो आखिरकार वो आया। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हमने देखी कि एक अच्छा इंसान जो है, जो रियल खुशी जानता है कि खुशी किस चीज़ में, अपने हालात पे खुश रहना ही खुशी है, और दूसरी ये चीज़ जानता है कि खुशी को जब हम शेयर करते हैं तो वो और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात आपको क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एक तीसरी बात पे, देयर ट्रूथफुलनेस, इट इज़ अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ देयर पर्सनैलिटी। आप देखें कि वो कितने ट्रूथफुल हैं, उन्होंने झूठ नहीं बोला कि हम तो माशाल्लाह बड़े खाते पीते हैं, हम भी इधर सैर सपाटे पे आए। वो झूठ बोल सकते थे, क्या ज़रूरत थी बताने की कि हम तो 12 दिन से अच्छा खाना खा रहे हैं। ये उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी कि वो सच सच बता रहे हैं, और उनकी सच्चाई, उनकी ट्रूथफुलनेस, उन्होंने अपनी की टू सक्सेस, देयर की टू देयर हैप्पीनेस उन्होंने आराम से शेयर की। उन्हें इस चीज़ का कोई खौफ नहीं है कि अगर वो किसी को बता रहे हैं कि ये वो 12 दिन से अच्छा खाना खा रहे हैं तो कोई उनकी गुर्बत पे हंसेगा, क्योंकि उनको गुर्बत महसूस ही नहीं होती। एक्चुअली पॉवर्टी इज़ टू डू विद योर मेंटालिटी। बहुत से लोग झोंपड़ियों में भी रहकर, जैसे कि हमने इनको देखा, बहुत खुश हैं क्योंकि दे आर हैप्पी विद देयर लॉट, दे लिव फॉर टुडे। वो आज की ज़िंदगी में खुश हैं, वो आज की ज़िंदगी से जीते हैं, और ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है, जो है उस पर खुश रहें। आने वाले कल की टेंशन लेकर परेशान रहने वाला इंसान बेवकूफ़ होता है। और वही हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पैलेसेस में भी रहते हैं, लेकिन उन्हें आने वाले कल की टेंशन है, बिज़नेस को अभी कैसे और फ्लरिश करना है, गड्डी जो है एक है 2 लेनी थी, ये वाली गड्डी है हमने तो बड़ी गड्डी लेनी थी, हमारे बड़े और बड़े, यानी ये सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स जो है हमारी मेंटालिटी से होते हैं, स्टार्ट होते हैं। और हमारी अप्रोच अगर मटेरियलिस्टिक होगी और हम खुशी को सिर्फ मटेरियलिज्म में ही, अपने क्रिएचर कंफर्ट्स में ही ढूंढेंगे, और हमारी ये बस ये इन सारे ऑब्जेक्ट्स में ढूंढेंगे, तो हम कभी भी एक्चुअली खुश नहीं रह सकते, हमें पता ही नहीं कि रियल हैप्पीनेस क्या होती है। तो हमने ये देखा कि ये वो लोग थे जो सादगी में, सिंपल लोग हैं, सिंप्लिसिटी में रहते हैं, और सिंप्लिसिटी में ही इनको रियल प्लेजर मिलता है, और वो उस प्लेजर को लोगों से खुश करते हुए भी घबराते नहीं हैं। वो अपनी सादगी में भी खुश हैं और सच्चाई लोगों से बयान करते हैं। और आप ये देखें कि ये कितने ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं और कितने ही फेथफुल लोग हैं, यानी कि दे हैव स्टॉन्च फेथ, दे हैव फर्म फेथ इन गॉड। देखिए ना, उनको अपनी डेस्टिनी पे यकीन है, तभी तो वो अगलों को बता रहे हैं कि हम भी ये करते हैं, अगर आप आ जाएं, हमें ज्वाइन कर लें तो आपका भी फ़ायदा है। लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मली वी डू नॉट डू दिस। हमारे यहाँ अगर कोई, हम किसी ख़ास तरीके से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं तो हम स्पेशली उसको छुपाने लग जाते हैं कि अगर उसी सोर्स से कोई और भी कमाने लग गया तो हमारी इनकम शायद कम हो सकती है। अब देखिए ना, अगर कॉटन पिकिंग में आप 10 फूलों में से
10 पौधों में से कॉटन का फूल, वो जो कॉटन पिकिंग कर रहे हैं, अगर 5 कोई और ले जाएगा तो जो अर्निंग आपकी हो रही है वो तो नहीं होगी। लेकिन इनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, ये सच बताते हैं और जिस तरीके से उन्हें खुशी हासिल हुई वो लोगों को खुश रखना और खुश देखना चाहते हैं, इसलिए उनको भी सच बता रहे हैं। तो ये देखें ब्यूटी ऑफ देयर कैरेक्टर, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि वो खुदा पे यकीन रखने वाले हैं, उन्हें ये परवाह नहीं है कि जब सीज़न ये ओवर हो जाएगा तो उसके बाद वो क्या करेंगे और वो कहाँ जाएंगे, उनकी नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा, उनकी नेक्स्ट लॉट क्या होगी, वो कहाँ से कमाएंगे, ये चीज़ें उनके लिए मैटर नहीं करती। तो हमने ये इन चीज़ों को इंटरकनेक्टेड कर देना उनके कैरेक्टर से। राइटर इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करके ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड, तभी तो वो कहता है कि ये नाश्ता जो है उसके लिए देखो, एक्चुअली ये नाश्ता उसके लिए कैसा रहा, इट वॉज एक्चुअली नॉट ए फूड फॉर हिज स्टमक ओनली, इट वॉज अ फूड फॉर थॉट, food for thought, यानी it was a thought provoking experience of his life that he gained so many lessons from these people। उसने इन लोगों से इस फैमिली से उसने इतने लेसन सीखे। तो आप ये देखें कि वो सच बोलने वाले, उनमें कोई पॉम्प एंड शो नहीं है, उनमें कुछ झूठ नहीं था। अगर उन्होंने कोई टफ टाइम देखा भी है तो वो उस पर शिकवा भी नहीं करते खुदा से, और वो किसी से छुपाना भी उसको कोई ऐब नहीं समझते। जैसे कि मैंने पहले बताया कि गुर्बत का ताल्लुक़ हमारे माइंड से है। देखिए अगर मैं जी रही हूँ, आई हैव नो डिसेबिलिटीज़, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं एक बोल सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, तो मैं बहुत अमीर हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ यार मेरा घर इतने मुरब्बे मील का नहीं है, इतने मुरब्बे का नहीं है, इतने मीलों पे फैला हुआ नहीं, या मैं ये फ़लाँ गाड़ी लेना चाहती थी वो अभी तक नहीं मिली, तो मेरे पास ये नहीं, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतना बैंक बैलेंस नहीं है, ये सारी चीज़ें बेटा हमारी सोच से हैं इंटरकनेक्टेड। हम अपने आप को अगर खुशी अगर मटेरियलिस्टिक थिंग्स में सोचेंगे ना तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। अगर हम अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेटेड रखना चाहते हैं, अगर हम रियल हैप्पीनेस को चेरिश करना चाहते हैं, तो हमें सिंप्लिसिटी को ही फोकस करना चाहिए, सादगी में और सच्चाई में और शेयरिंग में। हमने देखा रियल हैप्पीनेस लाइज इन सिंप्लिसिटी एंड कंटेंटमेंट and truthfulness and in faith in God and in sharing। सो ये सारी चीज़ें जो है हमने इनमें नोट की। वो कितने हॉस्पिटेबल लोग हैं, वो कितने अच्छे, कितने सच्चे, कितने खुश रहने वाले, खुशियाँ बांटने वाले, आसानियाँ पैदा करने वाले, मेहनत करने वाले, स्ट्रगल, दे यूज टू स्ट्रगल हार्ड, और उसके बदले में जो मिलता है उस पर खुशी खुशी खाते हैं। तो आपने देखा मेहनत कश लोग हैं, खुदा की ज़मीन पर फैल जाना और रिस्क तलाश करना। तो हमें ये लगता है कि हम एक ही जगह बैठे अगर कोशिश करें और अर्निंग नहीं हो रही तो हम मायूस हो जाते हैं। तो आप देखें वो जिप्सी हैं, उनकी कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, और शायद यही वजह है कि वो इतने खुश हैं कि वो खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में तलाश करते हैं, और वही रियल हैप्पीनेस है। और चीज़ों से मुराद एक्चुअली दिस इज़ टू डू विद योर थिंकिंग्स, विद आर थिंकिंग्स, विद आर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ एंड द ब्यूटी। हमारी डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी क्या है, हमारी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या है, यही चीज़ें हमें हमारी ज़िंदगी को हमारे लिए आसान भी बना देती हैं और यही चीज़ें मुश्किल भी बना देती हैं। तो हमने ये देखा कि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट और भी है जो आपने ज़हन में रखी है कि राइटर को इन लोगों का नहीं पता, ही हैड नो आइडिया, ही हैड नो क्लू, इनका नाम क्या है, ये कहाँ से आए, ये कहाँ को जाएंगे, इनका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन आप देखें कि दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्यूटी ऑफ योर कैरेक्टर दैट यू कैन स्टिल बी नोन टू द होल वर्ल्ड बीइंग अनोन टू देम। यानी गुमनाम होते हुए भी आपका नाम हो गया, आपको कोई नहीं जानता, आपका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन किरदार की खूबसूरती में ये मजबूती है कि आप कैसे मशहूर हो जाते हैं। You are known to everybody, even if you are unknown. So actually what really matters is not your name or fame, but actually the strength of your character, the beauty of your soul. The real beauty lies in our soul, in our character, in our thinkings, in our actions, not in what we possess. हम रखते क्या हैं, हमारी बिलोंगिंग्स क्या हैं, ये मैटर नहीं करता। तो अननोन लोग थे, लेकिन दे आर नोन टू यू नाउ, दे आर नोन टू मी, दे आर नोन टू ऑल द रीडर्स हु हैव गॉन थ्रू दिस स्टोरी। सो यू सी, ये ब्रेकफास्ट आम सा कोई नाश्ता नहीं था राइटर की ज़िंदगी का, ये ख़ास नाश्ता था और उसने हमारे लिए भी बड़ा ख़ास बना दिया। वी हैव lots of lessons to be gained from this family, the simple and
अपरेंटली पुअर फैमिली, हमारी नज़र में, हमारी डेफिनेशन में वो गरीब है, लेकिन वो गरीब नहीं है, वो बड़े अमीर हैं, वो दिल के अमीर हैं, वो सोच के अमीर हैं, ईमान के अमीर हैं, पुख्ता ईमान रखने वाले, आने वाले कल की टेंशन नहीं लेते, कमाते हैं, सासत खाते हैं, खुश हैं, थोड़ा भी मिल गया तो भी खुश हैं, नहीं तो भी खुश हैं, और मेहनत करने वाले लोग हैं। सो आई होप सो। बेशक ये स्टोरी बहुत आसान है, मेरा नहीं ख्याल इस पर कोई मैं लेक्चर देती तो भी आपको ये समझ ना आती, मैं ना भी देती लेक्चर तो भी आपको समझ ना आता, ऐसा नहीं था। बात यह है कि ये स्टोरी है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये हम सबको अपने रियल लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करना है। इट इज़ एप्लीकेबल, द थीम्स ऑफ द स्टोरी आर क्वाइट एप्लीकेबल। हम अपनी रियल लाइफ में इनको अप्लाई करें और इनसे कुछ सीखें, ठीक है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा यहीं पे। अल्लाह हाफ़िज़। और ये अच्छी चीज़ें जो बातें हैं, ये वीडियोस हैं, आप शेयर भी कर दिया करें ताकि हर कोई जो है हम सब मिल के अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकें, अपनी लाइफ को इजी कर सकें। क्योंकि ये स्टोरीज़, ये पोइम्स, ये सब कुछ हमें इसलिए ही पढ़ाया जाता है कि हम कुछ सीखें। अल्लाह हाफ़िज़।